अखिलेश यादव तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अखिलेश यादव और डिम्पल यादव मस्जिद चली गई, मस्जिद के भी इमाम थे। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर नहीं है। हम धर्म गुरु हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। इस्लाम में तो धर्म गुरु होता ही नहीं है। कौन कह रहा ये है? मैंने तो सुना, मैंने ही सुना है बहुत सारे लोगों से कि इस्लाम में ऐसे कोई धर्म गुरु नहीं होते। आपने जामा मस्जिद के बाहर मैंने इंटरव्यू किया, वहाँ के तमाम ऐसे लोग जो मुस्लिम थे वो ये कह रहे थे कि इमाम साहब कोई इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ही नहीं। अच्छा चलो नहीं होगा और कुछ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहाँ के लोग खुद कह रहे थे, तो फिर आप और वो मिलके कार्रवाई कर दो मेरे खिलाफ। नहीं, कार्रवाई हम लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप किस बेना पे आप किसी महिला को कहेंगे कि वो नग्न है? आप लोग कहाँ से लाते हो ये चीजें? अगर आप माफ़ी मांग लेते तो शायद विवाद यहाँ तक बढ़ता ही नहीं। किस चीज की माफी? जैसे आपने अगर मैंने आतंकवादी हमला कर दिया या आप समाजवादी पार्टी के लोगों को, ये आप सोचो किसको जिन्होंने न्यूज़ नेशन चैनल पे बाकायदा, मैं नाम ले रहा हूँ, आपके ऊपर हमला किया था। नहीं ये आप समझ, हाँ बिल्कुल लग रहा है उन्होंने सही बात को गलत बनाकर अपनी इच्छा शक्ति की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जो उनका चेहरा था उसको खुद ब खुद बेनकाब किया है। आज अखिलेश यादव इस स्थिति में नहीं है कि वो क्या बोले। उसका कारण उसके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने घिनौना काम किया है। या इस्लामिक मान्यताएं किसी के समर्थन से थोड़ी बनती हैं, वो तो हैं और रहेंगी। कोई मानता है माने, बोलता है बोले, नहीं बोलता है ना बोले। इमाम साहब, सूरज निकलता है, अगर कोई ये कहे नहीं निकलता तो नहीं निकलता क्या? धार्मिक मान्यताएं भी वैसी ही हैं। आप अगर कहेंगे कि नहीं है तो आपके कहने से वो ख़त्म नहीं हो जाता। देवी रिदम्बरा के पास जाइए, उनसे यही सवाल कीजिए कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो मैं भी मांगूंगा। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पिछले दिनों मस्जिद जाती हैं, लेकिन मस्जिद जाने के बाद अब विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद ये हो हल्ला मचाने लगते हैं। हो हल्ला इतना मचा कि हर जगह से अब मौलाना साहब के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मौलाना साहब की गिरफ्तारी भी हो जाए। उससे पहले गिरफ्तारी हो, उससे पहले हम साजिद रशीदी से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं इनका पक्ष। बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है कि मौलाना साहब, आपको ऐसे बयान देने की ज़रूरत क्या पड़ी कि उनका पीठ दिख रहा है? मैं इस्लामिक विद्वान हूँ। इस्लामिक मान्यताओं को बताना, उन पर चर्चा करना, विस्तार से लोगों को समझाना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। क्या सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है? हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ना, वहाँ भी इमाम मौजूद थे मस्जिद के अंदर। अखिलेश यादव तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अखिलेश यादव और डिम्पल यादव मस्जिद चली गई, मस्जिद के भी इमाम थे। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसकी ज़िम्मेदारी तो मेरे ऊपर नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे बताना चाहिए। आप ऐसे किसी को बताओगे, वो एक हिंदू महिला हैं, आप क्या ये बताओगे कि आपका पीठ दिख रहा है, आप नग्न हो? मतलब ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे? आपने हिंदू शब्द बोल दिया, बिल्कुल। तो मैं साध्वी रिदम्बरा को सुनवा देता हूँ आपको, आप सुन लीजिएगा। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देख कर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे। गंदे ये मैंने सुना है। ये जो पूरा नहीं, पूरा जाने सुना है दो, मैंने। अपने व्यूवर्स को पूरा नहीं, जाने दो। पूरा वो जानते हैं, लेकिन ये जो बात कह रही है इसके संदर्भ में और जो डिम्पल यादव के संदर्भ में बहुत फर्क है। डिम्पल यादव वहां गई थी साड़ी पहन के, क्या आप चाहते हैं कि वो बुर्का पहन के चली जाती मस्जिद? कपड़े ऐसे होते हैं कि उसको नंगा कहा जा सकता है। उदाहरण इसलिए दिया है इन्होंने कि वो नंगी नहीं होती कि बिल्कुल नंगी होती हैं, उनके कपड़े ऐसे होते हैं कि उनको नंगा कहा जा सकता है। आम ज़बान में, उन लोगों की ज़बान में जो अपने अंदर शर्म रखते हैं, जो अपने अंदर धर्म रखते हैं, जो अपने समाज की और धर्म की मान्यताओं को जानते और मानते हैं, उनके लिए वो लड़की नंगी जैसी ही होती है, हालांकि वो नंगी नहीं होती। साध्वी रिदम्बरा ने इस बात को उस कॉन्टेस्ट में कहा है।
आप गलत क्यों ले रहे हैं उसको, अन्यथा क्यों ले रहे हैं? साध्वी रितंबरा की बात है। साध्वी रितंबरा ने कभी डिम्पल यादव के बारे में बोला या किसी जो राजनेता के बारे में बोला है? महिला के बारे में बोला है ना। महिला जो मतलब फिल्म डिम्पल के बारे में बोले तो ठीक है, गलत है। डिम्पल के बारे में अगर किसी महिला को आप डिम्पल यादव को कभी ऐसे लिबास में आपने देखा है इससे पहले? आप लोग सवाल कहाँ से निकाल के लाते हैं? मैं सवाल तो ऐसा नहीं है, वो साड़ी पहन, अच्छा साड़ी में क्या बुराई है? आपने कहा कि डिम्पल के लिए नहीं बोला इन्होंने, इसका क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, बताइए ना। किसी नेता के लिए कभी बोला है? महिला डिम्पल ही है सिर्फ हिंदुस्तान में, कोई और नहीं महिला। वो दूसरी महिला को हम कुछ भी कहते हैं? किस महिला को? उन्होंने किसी भी महिला को, की महिला के लिए नहीं, सवाल नहीं। उठाया है। हाँ तो जो सिर्फ नग्नता परोस रहा है, तो अगर फिल्मी दुनिया में हाँ। जो महिलाएं हैं वो महिलाएं नहीं है? उनका एक प्रोफेशन है, उनके आप बारे इस में बात को जानते हो ना, जैसे आपका एक काम है। मेरा सवाल सुनो, जो फिल्मी दुनिया में काम करती हैं महिलाएं, क्या उनके संवैधानिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक क्या अधिकार वो इस देश की नागरिक नहीं है? उनका ये, क्या वो महिलाएं नहीं हैं? एक बात बताओ। क्या वो किसी की बहन बेटियां नहीं हैं? आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, जिसका जो काम है वो कर रहे हैं, वो उनका काम है, उसका प्रोफेशन है। हम भी वही कर रहे हैं जो हमारा काम है। आपको तो कोई आप धर्म गुरु हैं, हम धर्म गुरु हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। इस्लाम में तो धर्म गुरु होता ही नहीं है। कौन कह रहा ये है? मैंने तो सुना, मैंने ही सुना है बहुत सारे लोगों से कि इस्लाम में ऐसे कोई धर्म गुरु नहीं होते। इस्लाम में धर्म गुरु ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। आप मुझे बता दो किससे सुना है? मैंने तो किसी का नाम नहीं सुना, ना किसी को कहते हुए सुना। एक आध का नाम बता दो। नहीं, नाम बताना उचित नहीं है, लेकिन नहीं आप गुरु शब्द क्या इस्लाम में है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या गुरु शब्द इस्लाम में है? नहीं है। नहीं, आप बता दीजिएगा। गुरु किसको कहते हैं समझते हो? गुरु कहते हैं टीचर को, बिल्कुल उस्ताद को। बिल्कुल। फिर इंग्लिश में टीचर कहते हैं, हिंदी में गुरु कहते हैं, उर्दू में उस्ताद कहते नहीं, मैं हैं। आपसे ये पूछ है रहा हूँ कि क्यों? इस्लाम में गुरु शब्द है? अरे बता तो रहा हूँ आपको, हिंदी में उसको गुरु कहते हैं, इंग्लिश में उसको टीचर कहते हैं, उर्दू में उसको उस्ताद कहते हैं। शब्दों का ही तो फर्क है। फिर चीज़ तो एक ही है ना। लेकिन शब्दों का फर्क है ना। क्या फ़र्क है? कि मदरसों में गुरु थोड़ी होते हैं। होते हैं, टीचर को गुरु ही कहते हैं। कौन होते हैं नहीं, वो? वो तो पढ़ाने वाले होते हैं, मौलाना होते हैं ना। अरे गुरु नहीं गुरु भी होते तो ना। गुरु भी तो सिखाने वाला पढ़ाने वाला एक ही वो होता गुरु शब्द अलग है है। ना। अगर आपको कोई बढ़ई का काम सिखा रहा है उसको गुरु कह देंगे आप कहेंगे कि भगवान और अल्लाह एक ही होते हैं, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी कहेंगे कि भगवान। सुनो सुनो, जो आपको लकड़ी का काम सिखाए, बिल्कुल वेल्डिंग का काम सिखाए, उसको गुरु कहेंगे आप? गुरु उसी को कहा जाता है जो तालीम देता है, उसको बड़ा ही कहेंगे, जो एजुकेशन सिखाता है, बिल्कुल उसी को गुरु कहते हैं। चाहे वो एजुकेशन दुनिया की हो या वो एजुकेशन धर्म की हो, बिल्कुल। उसको गुरु कहते हैं। नहीं, लेकिन मैं अगर आपको जानकारी नहीं तो ले लो। नहीं, मुझे जानकर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भगवान अल्लाह सब कुछ एक ही है, लेकिन आपके धर्म में आप लोग अल्लाह ही कहेंगे ना, भगवान तो उसको कहेंगे नहीं। तो हर चीज का शब्द अलग अलग है ना। मैं ये पूछ रहा गुरु हूँ। को भगवान से जोड़ दिया आपने, नहीं, मैं आपसे अल्लाह से पूछ जोड़ रहा दिया हूँ। आपने। शब्द अलग अलग है। मैं आपके बारे में गया था, जामा मस्जिद की आप बात कर रहे थे। जामा मस्जिद के बाहर मैंने इंटरव्यू किया, वहाँ के तमाम ऐसे लोग जो मुस्लिम थे वो ये कह रहे थे कि इमाम साहब कोई इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ही नहीं। अच्छा चलो, नहीं होगा। और कुछ नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वहाँ के लोग खुद कह रहे थे, तो फिर आप और वो मिलके कार्रवाई कर दो मेरे खिलाफ। नहीं, कार्रवाई हम लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप किस बेना पे आप किसी महिला को कहेंगे कि वो नग्न है? आप लोग कहाँ से लाते हो ये चीज़ें? और आप किसी भी गेस्ट के सामने इस तरह की बातें बोल कैसे देते हो? कैसे हिम्मत हो जाती है आप लोगों के? मेरे तो एक बयान पे आपत्ति हो गई आपको, और आपने मुझे मेरे ही सामने बैठ के बोल दिया कि आप इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी नहीं हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा। फिर वही बात, दिखाई नहीं ना आपने अभी तक। पहले उस वीडियो को दिखाओ और फिर बोलो कि ये क्यों कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष भी नहीं हो। उन्होंने ही ये बात कही अरे थी। ये बातें नहीं करते बेटा, उन्होंने ये बात कही थी। ये बातें नहीं करते भाई। उन्होंने ये कहा था, मैं दुश्मन तो अपने बारे में कुछ भी कह सकता है। बिल्कुल। जिसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी वो कुछ भी बोलेगा मेरे बारे में, तो इसका मतलब है थोड़ी उसकी बातें सारी अच्छी हैं। तो आप मानते हो कि आपकी बातें बहुत लोग अच्छी नहीं लगती है? ऐसा कौन आदमी है जिसकी बातें सबको अच्छी लगती हो? कौन है ऐसा बताओ? तो ऐसे एक आदमी का नाम बताओ पूरी दुनिया में, तो ऐसे ही बहुत लोगों को, ये उसको जो है सब अच्छा मानते। तो ऐसे ही अल्लाह को सब नहीं मानते, मोहम्मद साहब को सब नहीं मानते, जितने आपके देवी देवता हैं उनको सब नहीं मानते, तो हमारी आपकी क्या औकात है हमें सब मानेंगे? तो बिल्कुल, जैसे ऐसे ही सब लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो अगर आप माफ़ी मांग लेते तो शायद विवाद यहाँ तक
बढ़ता ही नहीं। किस चीज़ की माफ़ी? जैसे आपने अगर मैंने आतंकवादी हमला कर दिया, देश में आतंकवादी हमला कर दिया, बोले आप चुप क्यों हो गए? नहीं, चुप मैं नहीं हूँ, मैं ये फिर? पूछ रहा हूँ आपने तो किस चीज़ की माफ़ी मांगूं भाई? अगर आपके शब्दों से किसी को बुरा भाई लगा साहब, है जितनी आपकी एज है ना, इतने साल मुझे टीवी पे बैठते हुए हो गए, और मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, बिल्कुल अखबार निकलता है मेरा, चैनल भी चलता है। शब्दों के जाल में, सवालों के जाल में मुझे नहीं घुमा सकते। माफ़ी मांग लेते आपके शब्दों किस से चीज़ की मांग लूँ? कि आपने अपमान मैंने किया है। किसी का मर्डर कर दिया, मैंने किसी का रेप कर दिया, मैंने कोई आतंकवादी हमला कर दिया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मैं माफ़ी मांग लूँ? आपके शब्दों से चोट पहुंचा है लोगों को। जिसको चोट पहुँची है, साध्वी रितंबरा का बयान सुनवाओ उनको। आप कहाँ किस आप अपनी बात आप कीजिए ना। उनको इकरा हसन के बारे में योगेंद्र राणा ने जो बोला था वो बयान सुनो उनको। आपके खिलाफ FIR हो गई, आपको तो पता ही हाँ होगा ना। बिल्कुल हो गई, कल को डेट में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। करवा दो। नहीं, मैं क्यों करवाऊँ? जो आपके ऊपर FIR हुई है ना, आप तो जानते हैं। तो करवा दो मेरे तो भाई, अगर थोड़ा सा सहारा आप भी लगाओ। एक बात मेरा ये कहना है कि अगर माफ़ी मांग लेने से चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या इसमें भी दिक्कत है? फिर आप माफ़ी पे आ गए। मुझे जुर्म तो बताओ, जुर्म की माफ़ी होती है। जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी किस चीज़ की मांगूं भाई? लोगों को ये लग रहा है कि आपके शब्दों से लोगों को किसी तो- को चोट पहुंचा है। लोगों को तो मेरा अच्छा लिबास पहनना भी अच्छा नहीं लगता, मेरा धर्मगुरु होना भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को तो सियासत में मेरा एक कदम आगे बढ़ना भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को तो मेरा कार में बैठना भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को मेरा बड़ा मकान भी अच्छा नहीं लगता। सपा के लोगों को बुरा लगा है आपकी बातें, ये आप सोचो, समाजवादी पार्टी के लोगों को, ये आप सोचो किसको बुरा जिन्होंने लग रहा है? न्यूज़ नेशन चैनल पे बाकायदा, मैं नाम ले रहा हूँ, आपके ऊपर हमला किया था। नहीं, ये आप समझ, हाँ बिल्कुल लग रहा है। उन्होंने सही बात को गलत बनाकर अपनी इच्छा शक्ति की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जो उनका चेहरा था उसको खुद ब खुद बेनकाब किया है। आज अखिलेश यादव इस स्थिति में नहीं है कि वो क्या बोलें। उसका कारण उसके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने घिनौना काम किया है। ठीक है, आप अखिलेश यादव ने नहीं बोला, लेकिन अगर इस समाज के लोगों को, यहाँ के लोगों को अगर आपकी शब्द बुरे लगे कि आपने नग्न शब्द का इस्तेमाल किया है, तो अगर आप किसी से माफ़ी मांग लेंगे तो इमाम साहब ही रहेंगे ना। नहीं मांगूंगा, जब भी इमाम साहब रहूँगा इमामत से हटा देगा मुझे कोई? तो क्या मतलब लोगों को बुरा लगे ये अच्छी बात है? फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, भगवान को भी सब अच्छा नहीं मानते, खुदा को भी सब अच्छा नहीं मानते, तो कहाँ जाएंगे हम? बताओ ना आप। आपको सब अच्छा मानते हैं? लेकिन जहाँ मैं गलती करूँ वहाँ तो नहीं, माफ़ी मांगूंगा ना। आपको सब अच्छा मानते हैं? अगर मेरे शब्दों, आपका बुराई करने वाला कोई नहीं है। बहुत लोग हैं, फिर तो मेरे शब्दों से मेरे भी हैं, तो इसमें बुरा क्या है? बुराई से आदमी बहुत कुछ बातें सीखता है। जब पता चलता है ना कि लोग समाज में आपकी बुराई कर रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। और जिसको बुराई ना करे कोई, वो तो फरिश्ता होता है, वो इंसान नहीं होता। वो इंसान की लीग से बहुत दूर चला जाता है जिसकी कोई बुराई ना करे। अगर इंसान है तो उसकी तो बुराई होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है इमाम साहब, तो एक सवाल ये है कि जब वो मस्जिद गई तो उनको कैसे जाना चाहिए ताकि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते? आप वो समझ गई होंगी, दोबारा जब किसी मस्जिद में जाएंगे तो अच्छी हालत में जाएंगे। आपको लग रहा है कि अच्छी हालत में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप ऐसे कितने लोगों को रोकेंगे? और किसी को तो बुरा नहीं लगा, आप ही पूरे देश में आप ही को बुरा लगा कि वो पीठ दिखाते हुए गई और कोई लोगों का बयान सामने ही नहीं आया। मैं उसी समय से यही पूछ रहा हूँ। ना, नहीं तो मुझसे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कोई ये बयान लोगों से ये कह के थोड़े दिया कि भाई मेरे समर्थन में आना। मैंने कहा है अपने बयान में कहीं, या इस्लामिक मान्यताएं किसी के समर्थन से थोड़ी बनती हैं, वो तो हैं और रहेंगी। कोई मानता है माने, बोलता है बोले, नहीं बोलता है ना बोले। इमाम साहब, सूरज निकलता है, जी, अगर कोई ये कहे नहीं निकलता तो नहीं निकलता क्या? धार्मिक मान्यताएं भी वैसी ही हैं। आप अगर कहें कि नहीं है तो आपके कहने से वो ख़त्म नहीं हो जाती। इमाम साहब, मस्जिद में महिलाओं को जाना क्या सही है? क्या इस्लाम में ये कहा गया कि मस्जिद में महिलाएं जा सकती हैं? जा सकती हैं, लेकिन मर्यादाओं को सामने रखते हुए,
नियम का पालन करते हुए जा सकती हैं। नियम सिर्फ महिलाओं के लिए मस्जिद में जाने के लिए हैं, या मुस्लिम महिलाएं जो बाहर हैं उनके लिए भी नियम कानून कायदे, या सबके लिए? मतलब समझा नहीं मैं सवाल। मेरा सवाल ये है कि आप नियम कानून की बात करते हैं, आपने उंगली उठाई, तो जो बाहर महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं पे भी है, तो नियम उन लोगों के लिए भी तो होना चाहिए सबके ना? लिए है। तो उन लोगों पे तो आप कभी बोलते नहीं है। जब मस्जिद में कोई नंगी बैठी हुई दिखेगी ऐसे बता देना, मुझे बोल जाऊंगा। नहीं, और बाहर जो घूमेंगे उनके लिए नहीं बोलेंगे? बाहर क्या खाता है, कोई क्या पहनता है, मुझे क्या लेने देना उससे। महिलाएं तो वो भी है ना। ना, बाहर संविधान चलता है, मस्जिद के अंदर धर्म चलता है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, वहाँ धार्मिक मान्यताएं चलती हैं। उनकी बाउंड्री के बाहर संविधान चलता है। संविधान हर किसी को इजाज़त देता है, वो कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, किसी भी हाल में रहे। हमें कोई अधिकार नहीं उनको टोकने का। हम क्यों टोकेंगे बाहर वालों को? मस्जिद में आएगा तो टोकेंगे। ये हमें संविधान अधिकार देता है कि अपने धर्म को मानो और धर्म का प्रचार प्रसार भी करो। तो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई धार्मिक मान्यता ये है। तो माफ़ी नहीं मांगेंगे? तो मैं ये बोल रहा हूँ, माफ़ी मांगने का कोई वो ये नहीं बड़ी है। अजीब बात है। कितनी बार बोलूं? एक समय एक जी। काउंटिंग तय कर लीजिए कि आपको 10 बार बोलना है, फिर मैं 10 बार बोल दूंगा। नहीं, मैं तो जो लोगों को बुरा लगा है, देश में बवाल मचा हुआ है आपके बयान से, शायद आप अपने बातों से बोल दें कि हाँ किसी को बुरा लगा हो, तो इसके लिए खेद प्रकट करता साध्वी रितंबरा के पास जाइए, हाँ। उनसे यही सवाल कीजिए कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो मैं भी मांग लूँगा। तो साध्वी रितंबरा का जो बयान है वो फिल्म इंडस्ट्री तय के लोगों आप नहीं के लिए- करोगे, ये तय उन्होंने ही किया है। ये तय उन्होंने ही किया है। आपने जो वीडियो दिखाई, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके अधिकार नहीं हैं। वो महिलाएं नहीं हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके ऊपर हिंदुस्तान का कानून लागू नहीं होता, वो धर्म को नहीं मानते किसी को। क्या नहीं है उनका, बताओ? वो धर्म को नहीं वो मानते। घुसपैठिए हैं क्या? वो धर्म को नहीं मानते। कौन कह रहा है नहीं मानते? ये आप देख लीजिए ना, मंदिरों में जाते हैं सब, मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर फिर- में भी जाते फिर? हैं। आप लोग में भी तो धर्म को मानते हैं जब भी तो जाते नहीं, हैं। आप लोग में तो ये भी है कि अगर आप, जैसे मैं बुरा मत मानिएगा, या मैं भी ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इस्लाम धर्म को मान रहा है तो वो दूसरे धर्म में आस्था नहीं रख सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता। सलमान खान को देखिए, तमाम ऐसे एक्टर हैं जो गणेश पूजा भी कर रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं। उन लोगों के लिए कौन सा नियम कानून है ये संविधान है, कुछ भी करे वो। नहीं, आप लोग में तो हराम है ना। फिर वही जो बात, एक धर्म को मान सकता है वो दूसरे धर्म को नहीं मान सकता। धर्म ये भी तो नहीं कहता कि तलवार लेके मनवाओ किसी को। धर्म को बताना पड़ता है, अगर कोई ना माने ना माने। और ये संविधान भी कहता है कि हर आदमी आज़ाद है, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो नमाज पढ़े, चाहे वो गुरबानी करे या गीता का पाठ करे, कुछ भी करे। ठीक है इमाम हम कौन साहब, होते हैं कहने वाले सलमान खान को भाई तू पूजा पाठ मत कर? नहीं वही इस्लाम को मानते हैं ना, तो आप कह सकते हैं इस्लाम भाई को आप पूजा पाठ मत अगर वो करो। इस्लाम को मानते तो हाँ। वो करते ही नहीं। तो आपने ही तो कहा था ना कि धर्म को मानते हैं बॉलीवुड वाले। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर वो मानते तो फिर पूजा नहीं करते। अगर पूजा कर रहे हैं तो करने तो उनका अधिकार है, संवैधानिक मस्जिद में भी अधिकार। जाते हैं वो। अरे भाई वो तो एक्टर हैं। हाँ, एक्टर समझते हो तो किसे कहते यही हैं? तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपने जो साध्वी रितंबरा ये की- एक्टर हैं क्या? साध्वी रितंबरा ने जिन लोगों के लिए ये बात कही है वो एक्टरों के लिए ही कही है। आप उस वीडियो को फिर से सुनिए और देख लीजिए। मैं यही आपसे कह रहा हूँ। और क्या क्या समझूं मैं आपकी बातें नहीं, आप जो मेरी आप समझ तो- में नहीं आई, जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आई आपके इंटरव्यू से, और क्या क्या बातें मुझे समझे? तो बस एक ही चीज़ समझनी थी क्या? कि इमाम साहब, अगर आपकी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो आप उसके लिए कुछ बोल दे, 2-4 शब्द। बताओ कितने लोग हैं, नाम बता दो, सबसे अलग अलग जाके माफ़ी मांग लूँगा। नहीं, अलग अलग क्यों, सार्वजनिक रूप से आप बोल सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि माफ़ी मस्जिद कब मांगेंगे? नहीं, और आखिरी सवाल, माफ़ी तो आप मांगेंगे नहीं, आप बोल चुके हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि मस्जिद में जाने के लिए क्या नियम कानून है? बता दिया मैंने, सब बता दिया, आपके चैनल पे भी बता दिया और वैसे भी बता दिया, सब टीवी पे पड़ा हुआ है मेरा। बिल्कुल, उन लोगों को वही चीज़ फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल करना पड़ेगा, अगर मस्जिद में जाएंगे तो करना पड़ेगा। जेल जाने से डर नहीं लगता इमाम साहब आपको? मौत से नहीं डरता लगता हमें, जेल जाना तो बहुत
कम बात है। चलिए इमाम साहब, धन्यवाद आपने समय दिया। तो जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे लगातार कि अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर इमाम साहब ने जो बात कही है, क्या उनको माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं? इमाम साहब ने साफ कहा है कि मैंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं जिससे मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़े। आप न्यूज़ शॉक देख रहे थे। नमस्कार।